हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है पानी के साथ। तो यहाँ देखो मैं गरमा-गरम पानी ले रही हूँ। सुबह उठती हूँ तो बिना पानी के तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ पेट खाली-खाली सा लगता है। तो जब पानी पीते हैं तो थोड़ी फ्रेशनेस भी आ जाती है। तो यहाँ देखो मेरे घर के सामने का मॉर्निंग का व्यू बहुत ही प्यारा है। और सुबह-सुबह की जो ये पहाड़ियाँ हैं, घर है मतलब धूप से ना बहुत अच्छे खिल जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं बाहर खड़ी थी एक घड़ी टेरेस में, तो मन बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी-ठंडी हवा चली रही थी क्योंकि अब सर्दी का मौसम भी आ गया है। तो यहाँ देखो मैंने पहली रात को ना मतलब स्कूल से आके मतलब राहिल के को जब हम स्कूल से आए, तो वैसे ही मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए थे और देखो ठंडी-ठंडी हवा भी चली हुई थी। तो यहाँ देखो कौन आया है, यहाँ आई है बिल्ली मौसी जो सुबह-सुबह मेरे दरबार में आ गई है। तो मैं इससे पूछ रही हूँ कुछ। क्यों आए आप? अच्छा। आपके बच्चे कहाँ हैं? छोटे छोटे कहाँ हैं? छोटे छोटे बिल्लू कहाँ हैं? हम्म? कहाँ हैं आपके छोटे छोटे बिल्लू? पता नहीं क्यों आ गई सुबह सुबह यहाँ पर दरवाजे के पास, और बच्चे पता नहीं कहाँ रखे इसने। कहाँ हैं छोटे छोटे बच्चे आपके? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं? तो यहाँ सुबह की एक्टिविटी के बाद मैं अपने रूम में आई। तो आज छुट्टी है प्राहिल की क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है। तो आज मेरी स्टडी चली हुई थी मॉर्निंग की। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसे मैं मुझे कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। तो मैं इसके बारे में देख रही थी कि मुझे ये जो है प्रीवियस ईयर की जो ये बुक है, इसे किस तरह से सॉल्व करनी है, कितने टाइम में करनी है और इसका मैं टाइम टेबल बना रही थी। तो क्योंकि अगर हम पीवाईक्यू लगाते हैं ना तो एग्ज़ाम देना ना बहुत ईज़ी हो जाता है और उसमें प्रैक्टिस हो जाती है हमारी पीवाईक्यू और क्वेश्चन पेपर मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को आगे एग्ज़ाम देना ईज़ी हो जाता है। तो मैं इस बारे में सोच रही थी कि मुझे ये किस तरह से ये इसे कंप्लीट करना है। तो ये मैं शाम को देख रही थी। दिन को ढेर सारा रेस्ट करने के बाद मेरा मन ना मतलब थोड़ी वीकनेस जैसी बॉडी में आ रही थी तो मैंने सूप बना दिया शाम को। ये 5 बजे मैं बना रही थी सूप। तो इसको पीने के बाद ना मुझे थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ। तो राहिल खेलने गया हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं सूप बना देती हूँ। तो मतलब तो यहाँ पर मैं सूप पी रही हूँ क्योंकि सूप ना है बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो इसके बाद राहिल खेलने के बाद जब आया तो यहाँ पर हो रही है पूजा शाम की। पूजा में इसने ये देखो यहाँ शिवलिंग रखा है। तो यहाँ ये शिव जी की पूजा करता है और इसका ये फेवरेट शिवलिंग है। ये खुद इसने बाज़ार से ख़रीदा था ये। और ये अच्छे से शाम को मतलब पूजा करता है मतलब दिल से। तो इसको फिर मैंने इसे बनाया था। यहाँ पर शाम के लिए बनाई थी हमने खीर क्योंकि इसकी बहुत फेवरेट खीर है मतलब फेवरेट खीर है। तो मैंने इसके लिए बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त बजे हैं रात के 10 और मैं अभी अपना आपको पता है मेरा शेड्यूल है रात को मैं जो पढ़ती हूँ 11 साढ़े 11 बजे तक का मेरे जो जो है ये टाइम रहता है। तो मैंने ये सोचा है, मैंने लिया है 7 डेज़ का जो है चैलेंज लिया है PYQ का कि मैंने इसे कंप्लीट करना है सुबह मॉर्निंग और इवनिंग में, और दोपहर को मेरा शेड्यूल पढ़ने का कुछ और रहेगा। तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं घर चले जाऊँगी तो घर में मुझे मॉर्निंग मतलब नाइट में टाइम लगेगा, मॉर्निंग में नहीं लग सकता है और मुझे रात को ही लगेगा। तो मुझे रात को वहाँ पर टाइम निकालना है। तो देखती हूँ क्या मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाऊँगी कि नहीं। तो ये मेरा चैलेंज है कि मैंने PYQ लगाने हैं मतलब हिंदी साहित्य के जो है 2012 से लेकर 2022 तक। तो मेरे पास ये PYQ की जो है बुक है जिसे मैंने करना है कंप्लीट। और मुझे करना है ये मुझे करना है 9 डेज़ में। मैं इसको 9 डेज़ का चैलेंज देती हूँ क्योंकि घर में ना थोड़ा टाइम तो लगेगा नहीं और मुझे किसी न किसी तरह से ये मैनेज करना है। तो मैंने सोचा है कि इसे मेरे PYQ टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि मैंने ये थोड़े से पढ़े थे, ज़्यादा मैंने लास्ट पेपर में पिछली बारी जो पेपर एग्ज़ाम हुए थे उसमें मैंने नहीं पढ़ पाई थी। तो मुझे इसे कंप्लीट करना ही करना है। तो देखती हूँ मैं क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाऊँगी कि नहीं। तो
मैं आपको बताती हूँ कौन से कहाँ कहाँ तक है। यहाँ जो है मैंने जो आपको दिखाया ये है सॉल्व पेपर 2022 से लेकर सारे जो PYQ जो है 2012 तक है। तो इसमें है 366 पेज, नहीं 366 पेज तक है ये। तो देखती हूँ, थोड़े तो मैंने पहले के भी पढ़े हैं, अब देखती हूँ इनका रिवीजन करती हूँ स्टार्टिंग से। तो ये मैं निकालती हूँ, दो दो करके मैं निकालूंगी इन्हें। तो देखती हूँ कितना बनता है। ये जो मैंने निकाले हैं मतलब ये पूरे 18 सेट है। तो 18 को मैंने दिन के दो दो भागों में डिवाइड करा है, एक मैं मॉर्निंग में पढ़ूंगी, एक मैं इवनिंग में पढ़ूंगी। मॉर्निंग इवनिंग का मैंने जो ये बनाया है PYQ का सॉल्व। तो देखते हैं ये चैलेंज एक्सेप्ट होता है या नहीं। चैलेंज 9 डेज, ये होगा चैलेंज स्टार्ट। एक मतलब कल से होगा ये स्टार्ट। तो कल से मैं डे 1 से, कल कौन सी तारीख है, ये करूँगी मैं चैलेंज 15, मतलब कल 15 डेज़ है, डेट है। तो मैं 15 तारीख से इसे शुरू करूँगी। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 तक ये मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखती हूँ कल मैं एक सुबह करूँगी, एक शाम को करूँगी, देखती हूँ किस तरीके से मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 ही करूँ, मैं 3 भी कर सकती हूँ। मुझे ये एक्सेप्ट कंप्लीट करना है 9 डेज़ में, क्योंकि घर में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो उसका मुझे यहाँ पर बीच में निकालना पड़ेगा टाइम कि मैं 3 सॉल्व करूँ एक दिन में। तो ये मुझे एक्सेप्ट करना ही है। इसके बाद चल पड़ी है प्राइल और मेरी पढ़ाई शुरू। तो मैंने प्राइल को भी मतलब पढ़ने को दिया है। तो ये आपको पता है पीछे मैं पढ़ती रहती हूँ अपना, और ये पीछे शरारत करता रहता है। तो मैंने भी इसे मतलब पढ़ाई करने के लिए दिया, क्योंकि इसके स्कूल में टेस्ट चले हैं और छुट्टियों से पहले इनके हर सब्जेक्ट के मतलब टेस्ट चले हैं। तो मंडे को इसका टेस्ट है। तो इसके लिए मैंने इसे मतलब पढ़ने को दे के रखा और साथ में पढ़ रही हूँ प्राइल के साथ। तो पता बीच बीच में ना मतलब बच्चे कैसे मतलब पेरेंट्स को किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, वो तो इसके साथ चला रहता है। तो इससे ना थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है, पर हमें ना फिर भी मैनेज तो करना ही है। तो कि ये किस तरह से इधर उधर झांक रहा है, बस ने पढ़ा कुछ भी नहीं और इधर उधर। इसको ये आदत है कि इसने बस मम्मा के साथ पढ़ना है, और ये आदत ना मैंने इसे किसी ना किसी तरह से छुड़ानी थी कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो और खुद से पढ़े, मम्मा के ऊपर बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल डिपेंड ना रहे। मतलब अब देखो, जब मम्मा ने बोला तो एकदम से आ गया, कभी सुसु कभी पानी कभी कुछ ना कुछ इसके साथ चला ही रहता है। तो मैं इसे समझा रही थी कि किस तरह से पढ़ना है, किस चीज़ का है, उसके बारे में इसे थोड़ा बता रही थी, क्वेश्चन आंसर मतलब जो भी है। तो यहाँ देखो इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो मैंने इसे दे के रखा है कि मैं तो आपसे पूछूंगी, मतलब जो मैंने याद करने को दिया है वो मैं आपसे पूछूंगी। तो ये रहता है बच्चों के साथ शेड्यूल, बच्चों को भी पढ़ाना है और ख़ुद का भी पढ़ना है। इससे ना माइंड ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारे को ना माइंड सेट ना अच्छे से करना होता है, मतलब बच्चे में भी ध्यान देना है और ख़ुद का भी पढ़ना है, खुद का भी टाइम टेबल बनाना है, बच्चों को भी मतलब पीछे नहीं रखना है, मतलब बच्चों को भी टाइम के साथ फॉलो करना है ताकि इनका भी क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स हो। तो ये सब ना मतलब थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन मैनेज तो हम पेरेंट्स को ही करना है ना। तो अगर मतलब यही है, मतलब ज़िंदगी यही सिखाती है कि संघर्ष करते रहो, और संघर्ष आपको कुछ ना कुछ इसका फल मतलब अच्छा ही देगी। तो यहाँ पर इसके बाद राहिल तो सो गया था। सोने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब करती हूँ स्टडी, क्योंकि 1 घंटा तो मेरा इसके साथ ऐसे ही लग जाता है। मैं बल्कि बैठती तो पढ़ने के लिए हूँ, पर ध्यान मेरा इसके ऊपर ही होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। तो इसमें भी ध्यान देना पड़ता है, मेरी हल्की हल्की स्टडी होती है। तो ये यहाँ पर सो गया था तो इसे नींद आ गई थी। तो अब मैं पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ना था फिर, मतलब 10 तो बज गए थे, 10 से 11:30 बजे तक मैंने पढ़ना था। 10 से भी ऊपर ही हो गया था ऑलमोस्ट टाइम। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी हुई थी, क्योंकि 9 बजे की मतलब 9:30 बजे हम बैठ गए थे बिस्तर में। तो 9 बजे से 10:30 बजे तक मतलब बोलते बोलते ना ऐसा लग रहा था कि प्यास लग रही है। तो देखो यहाँ प्राइल तो सो गया है, तो मैं कर रही हूँ अपनी स्टडी। तो इस तरह से निकालना पड़ता है टाइम हमें ना, मतलब हर एक एक पल को ना जीना जीना सीखना होता है।
क्योंकि पढ़ाई ना मतलब हाँ, हर फ़ील्ड में ना हर सब कुछ सिखा देती है पढ़ाई। मतलब संघर्ष, हर चीज़ मतलब किस तरह से हमने टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से परिवार में हमने पढ़ना है और किस तरह से हमने अपने काम को कंप्लीट करना है और हमें पढ़ाई के लिए टाइम देना है। ये सब होता है मतलब पढ़ाई के साथ। यहाँ 1 डेढ़ घंटा स्पेंड करने के बाद जो मेरे पीवाईक्यू है, एक पीवाईक्यू मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो ये मेरे हो गया बिल्कुल कंप्लीट। तो यहाँ देखो प्राइल भी सो गया है, तो अब मुझे भी बहुत ज़ोर की नींद आ रही है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं सो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स गुड नाइट एंड बाय बाय।